सर्वाइवल वीडियोस बनाते वक्त बारिश सिर्फ तभी होती है जब हम सोने की कोशिश कर रहे मैं हो। कहूँगा हमारा चौथा दिन पूरी तरह सफल रहा। हाँ सही कहा। हमने चिकन पकड़ी और मैंने मछली। बस और 3 दिन की बेवकूफी। मैं अभी उठा हूँ, पता नहीं कौन सा दिन। आज दिन है 5वां। ये मैं कहने वाला था। हमने साइलेंट को इसीलिए चुना क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पुराने घर या खंडहर हैं। आप इन्हें जो चाहे बुला सकते हैं। और हालांकि वो इस पहाड़ के ऊपर है, मैं कहता हूँ कि आज हमें वही एक्सप्लोर करने चाहिए। मैं तैयार हूँ। पर मैं नहीं। और जब सब खंडहरों को देखने के लिए तैयार हैं, मैं चाहता था कि ट्रैकिंग शुरू करने से पहले हमारा पेट खाली ना हो। और जब हम अपना इंस्टेंट फूड खा रहे थे, नोलन को बीच पर कुछ बहुत ही लजीज दिखाई दिया। वो देखो वहाँ पर। क्या है वो? वो एक बकरी है। ऐसा नहीं हो वो सकता। एक बकरी है। मैक, तुम उसे नहीं खा सकते। तुम मुझे नहीं रोक सकते। नहीं। भाग जाओ बकरी। ये नहीं। भाग जाओ बकरी, निकलो यहाँ से। यस। तुमने ऐसा क्यों किया? वो हमारा दोस्त है। नहीं, वो हमारा खाना था। हाँ, एक बार फिर जिमी ने मेरे खाने को डरा दिया। और मैक्स से एक और जानवर को बचाने के बाद वक्त आ गया था खंडहरों को देखने का। ठीक है, चलो चले। पानी लगभग खत्म हो चुका है। मुझे एडवेंचर पर जाने के लिए पानी चाहिए। वापस आने तक मैं इन्हें नारियल पानी से भरने की कोशिश करता हूँ। चलो चले। चलो चलते रहो, मैं बस आ ही रहा हूँ। ये लोग ये नहीं जानते कि मैंने पहाड़ की चोटी पर इनके लिए एक सरप्राइज रखा है। आपको जल्दी पता चल जाएगा। तुम्हारा इस तरह कैमरे से अकेले में बात करना थोड़ा अजीब लग रहा है। हाँ, ठीक उसी तरह जैसे तुमने $1.5 मिलियन खोए। अरे हाँ। मेरे पीछे आओ गैंग। जिमी, मुझे तो पर भरोसा है। 1 सेकंड के लिए लगा यही वो पहाड़ है, लेकिन अब तक हमने पहाड़ चढ़ना शुरू भी नहीं किया है। और जब तक हम ये पहाड़ चढ़ रहे हैं, मैं बॉयज को वेस्टर्न यूनियन के बारे में बताता हूँ। वेस्टर्न यूनियन की मदद से आप कहीं भी रहकर अपने परिवार और दोस्तों को पैसे भेज सकते हैं। हम ऊपर जा रहे हैं। हाँ, तुम अपना बताते रहो जिम। ए, रुको मेरे लिए। हम वहाँ ऊपर तक जा रहे हैं। आपको बता आ गए हैं। वो देखो, क्या वो एक रेनबो है? वहाँ रेनबो है। ओ हाँ, मजा आ गया। क्या नजारा है। मुझे तुम लोगों को निराश नहीं करना, लेकिन वो बारिश के बादल हैं। वो बड़ा बादल, वो जल्द बरसने वाला तुमने है। हमें निराश कर दिया। ए, यहाँ से शॉन दिख रहा है। डूड, वो कैंप बना रहा है। और साथ ही डिनर भी। शॉन! मैं उन्हें देख सकता हूँ। उसने सुन लिया। बहुत बढ़िया। बुद्धू हो तो हाथ हिलाओ। वो वेव कर रहा है। क्या इस रास्ते से वापस आने पर अंधेरा होगा? हाँ, हम देखेंगे कैसे? तो उसके बारे में बाद में सोचेंगे। अगर कोई यहाँ से फिसला तो बहुत बुरा होगा। ओह, तुम ठीक हो? ठीक हो? मैं जिंदा हूँ। आपको वो दिख रहा है? बॉयज, कम ऑन, यहाँ पर आ जाओ। खंडर में स्वागत है। ये तो वाकई कूल है। यहाँ पर एक येलो बॉक्स क्यों पड़ा है? हाँ, क्या है ये चीज? अच्छा, वो तुमने पूछ लिया। मैंने कुछ लोगों को वेस्टर्न यूनियन के जरिए $10,000 दिए ताकि वो इसे यहाँ लाए। सच में? नोलन, तुम्हारे बैग में क्रोबार है। क्या लगता है इसमें क्या होगा? पिज्जा? तुम जानते थे हमारा पानी खत्म हो जाएगा, तो तुम इसमें एक्स्ट्रा पानी लाए। और इसे खोलते खोलते मैं एक्स्ट्रा खाना और पानी भर सकता था, लेकिन मैं उससे भी बेहतर चीज लाया हूँ। मैक, क्या इसे देखकर तुम्हें कुछ याद आ रहा है? इसमें तुमने $8 लाख हारे थे। इस तस्वीर में तुमने $7 लाख हारे थे। ब्रो, क्यों? ये सब तुम देखना, क्यों कर रहे एक हो? सेकंड चिंता मत करो। अब मैंने ये मैक के पैसे हारने पर उसका मजाक उड़ाने के लिए नहीं किया है। सच में? क्योंकि मुझे तो लगता है कि तुम वही कर रहे हो। मैंने ऐसा इसीलिए किया ताकि मैं तुम्हें जीतने का एक और मौका दे सकूं। ये झूठ है। लेकिन ये आखिरी मौका होगा। मुझे तीसरा मौका दे रहे हो? एक आखिरी मौका। मुझे एक और मौका मिला। अगर तुम हमारा लास्ट वीडियो देखो तो कमेंट्स बोल रहे थे मैक को वापस लाओ, वापस लाओ। उम्मीद है तुम जीतोगे। मुझे एक और मौका तुम्हारे मिला। मौके से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ कुछ खंडर है, तो चलो जाकर देखते हैं। एक और मौका मिल गया। फिर से आपको निराश नहीं करूंगा। ये इमारत लगभग 100 साल पुरानी है। क्या 100 साल पहले इसे बनाने वाले ने सोचा होगा कि कुछ यूट्यूबर्स इसे देखने के लिए आएंगे? वो, ये तो डरावना है। वहाँ ऊपर एक कैक्टस क्यों है? क्या कैक्टस वहाँ ऊपर चढ़कर पहुँचा या फिर किसी ने उसे वहाँ पर लगाया है? कैक्टस ऊपर कैसे चढ़ पाएगा जिमी? उसके पास टांगे नहीं है। Oh my God! चलो अब दूसरी तरफ जाकर देखते हैं। वहाँ पर कुछ और खंडहर हैं। ये कितना अद्भुत है। जरा देखो ये पेड़ कैसे इन पत्थरों के चारों ओर लिपटा है। क्या गैंग को यहाँ पर मजा आ रहा है? क्योंकि मुझे तीसरा मौका मिला। हाँ, बहुत ज्यादा। ठीक है, खैर इसे छोड़ो। क्या तुम दोनों को मजा आया? नहीं। उस बॉक्स में पिज्जा नहीं था तो नहीं। इस समय तक आइलैंड पर 5वें दिन का सूरज डूब रहा था और अपने कैंप वापस जाने से पहले हम सबसे ऊपर वाली चोटी पर चढ़े नजारे का मजा लेने। दुनिया में और कोई नहीं है जिसके साथ मैं पहाड़ चढ़ने का मजा लेना चाहूंगा, थैंक यू। ड्वेन द रॉक जॉनसन को छोड़कर। हाँ, सही है। लेकिन उसके अलावा कोई नहीं। दोस्तों, एक बात कहूँ, मुझे ये पल हमेशा याद रहने वाला है। मुझे भी। मुझे लगता है इस नजारे ने यात्रा को सफल कर दिया। कैंप साफ हो गया। अब ये बारिश से भी बचा रहेगा। नारियल पानी, खाना तैयार है और अब पानी भी ज्यादा है। काफी अंधेरा हो गया है। मेरा मतलब आप इसे जंगल में देख नहीं पाएंगे। पता नहीं वो लोग पहाड़ के ऊपर से इतने अंधेरे में जंगल से होते हुए यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। ये रात में और भी ज्यादा डरावना है। आओ, कैक्टस, आओ।
तुम ठीक हो? मुझे कांटा चुभ गया। लेकिन हम नहीं जानते थे कि रात के अंधेरे में कांटों का लगना हमारी सबसे बड़ी परेशानी नहीं थी। आगे जाकर हमारा रास्ता खत्म हो गया, जो कि जंगल के बीच होने की वजह से थोड़ा ज्यादा भयानक। ये रास्ता कौन सा है? इस तरफ जाना है या उस तरफ? रुको, मुझे 3 अलग अलग रास्ते दिख रहे हैं। ये देखो, ये एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक रास्ता यहाँ भी है। या फिर मैं मुझे नहीं लगता कि मेरे पीछे आओ। दोस्तों, मैं एक रैंडम रास्ता चुनूंगा, मेरे पीछे आओ। शायद लेफ्ट वाला रास्ता सही है। नहीं, यही रास्ता है। अब हमारा नसीब बहुत अच्छा था, क्योंकि जंगल में खो जाने के ऊपर बारिश भी शुरू हो गई थी। क्या तुम्हें यकीन है ये रास्ता सही है? इस तरफ आओ। किस तरफ जा रहे हैं? कहा था कि लेफ्ट की तरफ चलो। आओ मेरे साथ। तुम कितने श्योर हो? मैं 10% श्योर हूँ कि यहाँ से जाना। मुझे नहीं लगता 90% बेहतर होता। तुम 90% श्योर हो? जल्दी डिसाइड करो। क्या बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है? जाओ, बारिश हो रही है। क्यों ना हम पहले चुनकर फिर रास्ता बदल दें? मुझे फर्क नहीं पड़ता। ओह दोस्तों, ये बहुत बुरा है। यहाँ बहुत फिसलन है। मुझे नहीं लगता कि हम इस रास्ते से आए थे। ओह, मैं मुंह के बल गिर जाता। और हमें लग रहा था कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। बारिश के बीच जंगल में खोने के अलावा एक तीसरी मुसीबत भी थी जिससे हमें बचना था। तुम्हारे ऊपर दुनिया का सबसे खतरनाक पेड़ है। बारिश की बूंदें इस पर से जहर लाकर तुम्हारी स्किन जलाएगी। डेथ एप्पल सैप से जरा बचकर, क्योंकि अभी बारिश हुई थी। अब हमें क्या करना चाहिए? जहर को अपने ऊपर गिरने मत दो। ओह, मैं 10,000% श्योर हूँ कि यही वो एप्पल ट्री है। मतलब हम करीब है। हमने सही रास्ता चुना हो या ना हो, हम ये तो जानते थे कि हम कैंप के बहुत करीब है। ये रेत, यहाँ रेत है। शुक्रिया। कैंप वहाँ पर है और हमारे पास शॉन को डराने का एक मौका है। क्या हम उसका फायदा उठाएंगे? हाँ, बिल्कुल ठीक है। ओह माय गॉड, तुमने मुझे डरा दिया। हम पहुँच गए। हम लौट आए। मैंने तुम्हारे लिए खाना और नारियल पानी रखा। ओह, थैंक यू सो मच। Cheers, boys. वाह, स्वाद कोकोनट जैसा है। उस ट्रैक के बाद हमने खाया, नहाया और खुद को सुखाते सुखाते हमने थोड़ा वक्त निकालकर तारों को निहारा, क्योंकि समंदर के बीचों बीच होने पर लगता है मानो आप किसी दूसरे ही ग्रह पर हो। लेकिन रात में कुछ ऐसा होने वाला था जिसका हम सबको चैलेंज के शुरुआत से ही डर था। तुम्हें महसूस हुआ? Guys, bad news. कैंप की छत पर बहुत सारा पानी जमा है। मुझे नहीं पता इसके नीचे रहना सुरक्षित होगा या नहीं। इस छत को बेहतर बनाने की हमारी लाख कोशिशों के बावजूद बारिश का पानी इसके ऊपर जमा हो रहा पता है है। इसके ऊपर इतना सारा पानी, तुम्हें क्या लगता है ये नीचे गिर सकता है? और हालांकि हम सबको नींद की सख्त जरूरत थी, हमें उठकर इस मुसीबत का सामना करना पड़ा। ओह माय गॉड, हम लोग तो गए काम से। मैं इस बारिश की वजह से रात भर बहुत परेशान हुआ और 2 घंटों की लगातार बारिश के बाद एक टूटा हुआ कैंप और गीले बिस्तरों की वजह से मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी आज रात सो पाए। रात में इस तरह पर बारिश होना इन चैलेंजेस का सबसे घटिया हिस्सा होता है। मैं बहुत थक गया हूँ। उम्मीद है बुरा वक्त जल्दी खत्म हो जाएगा। और हालांकि हमारी हालत बहुत खराब थी, हम बस बैठकर इंतजार ही कर सकते थे। मैं झूठ नहीं कहूंगा, पिछली रात की बारिश बहुत भयानक थी। मुझे नहीं लगता मुझे कभी इतनी ज्यादा ठंड लगी। तुम आज क्या करना चाहते हो नोलन? पता नहीं, मैं बस यहाँ लेटा रहूंगा। मैं तो बस यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ। मैं झूठ नहीं कहूंगा, ये जगह बहुत बेकार है। मैं बीमार हूँ और थक भी चुका हूँ। मुझे घर जाना है। अब ये आइलैंड लगता है हमारी परीक्षा ले रहा है। हमें लग रहा था जैसे ये कोई बुरा सपना है और 6 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद हमारी मेंटल हेल्थ को भी बुरी तरह असर करने लगा। अब सिर्फ कैंड फूड खाकर धूप में इस तरह ज्यादा वक्त के लिए नहीं घूम सकते। आपको बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता। मुझे अजीब लग रहा है, मेरा सर दुख रहा है और मैं थक गया हूँ। ये साफ है कि अगर हमें ये चैलेंज पूरा करना है तो हमें कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। मैं एक पीच कॉबलर ढूंढ रहा हूँ। ओह, तुम्हें एक पीच कॉबलर चाहिए? ओह, मुझे मिल गया। तो सबका मूड ठीक करने के लिए हमने कैंड कॉबलर की ब्रेकफास्ट के साथ शुरुआत की। बढ़िया, नॉट बैड। ये अच्छा है। और ये अनयूजुअल ब्रेकफास्ट खाने के बाद हम वापस पहले की तरह नॉर्मल हो रहे थे। डूड, तुमने ठीक बीच में उसे फेंका। और ये साफ हो गया था कि हम 6th डे कैसे सरवाइव करने वाले हैं, एक दूसरे के साथ मजे करके। और मुझे एहसास होने लगा, भले ही हम सभी ने बहुत कष्ट सहे हैं, हमने दुनिया की सबसे भारी सीट क्यों चुनी? ये पूरी यात्रा काफी मौज मस्ती और एडवेंचर से भरी रही। हमने कर दिखाया। ऐसे पल ढूंढना बहुत मुश्किल होते हैं और जब मैं इस चुनौती को पीछे मुड़कर देखता हूँ तो हम शायद बुरे समय को उतना याद नहीं रखेंगे जितना हम अच्छे समय को याद करेंगे। ये काफी कूल है। और हमारी चुनौती का 6ठा दिन आखिरकार खत्म होने ही वाला था।
हम अपनी आखिरी रात को एक बड़ी आग के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन ये हम सबको जला रही है। हाँ मैं चला। ये कुछ ज्यादा ही बड़ी है। कल जब हम सब जागेंगे तो चैलेंज खत्म हो चुका होगा। और जैसे ही 7वें दिन सूरज उगा, मुझे यहाँ से बाहर कैंप निकालो। को क्लीन करते वक्त हमारे दिमाग में बस एक ही चीज थी कि यहाँ से निकलकर वापस कभी भी नहीं आना है। और जाने से पहले मैं थोड़ा वक्त निकालकर आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया कहना चाहता हूँ। इस तरह के वीडियो सिर्फ आपके कारण मुमकिन हो पाते हैं और मुझे आशा है कि आपको भी मजा आया होगा।